हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है डेप्सोन टेबलेट पर। इस दवाई को कुष्ठ रोग में यानी कि लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। तो आज हम इसकी पूरी जानकारी देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपके पास आते रहें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग की थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं ताकि हमें इसकी दवाई समझने में आसानी हो। तो क्या होता है कि लेप्रोसी एक कुष्ठ रोग है जो कि एक बैक्टीरिया होता है यानी कि जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। और इस बीमारी में मुख्य रूप से जो इंसान है उनके हाथ, पैर, स्किन, नाक की लाइनिंग पर असर पड़ता है और इसी को हॉन्सेस डिसीज़ भी कहा जाता है। इसके बाद जो कुष्ठ रोग है उसमें जो ऊपरी श्वसन तंत्र है वो और जो हमारी बाहरी नसें हैं उसमें ग्रेन्यूल्स टाइप से जो ग्रेन्युलोमाइटस है उसकी बीमारी है। ठीक है, मतलब गांठ टाइप से पड़ जाती है और इसमें त्वचा पर घाव बनते हैं। ये इसके प्राथमिक संकेत होते हैं। इसे अनौपचारिक अगर छोड़ दिया जाए तो ये कुष्ठ रोग बढ़ जाता है, जिससे कि त्वचा, नस और हाथ पैर और आँखों में कुछ स्थायी क्षति हो सकती है। तो ये होता है लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग। अब हम जो डेप्सोन दवाई है उसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए किया जाता है यानी कि हॉन्सेस डिसीज़। इसके बाद है डेप्सोन टेबलेट का उपयोग किया जाता है मुहासे यानी कि जो एक्ने पिंपल्स होता है उनका ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद होता है डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस एक बीमारी होती है जीवाणुओं की, जिसमें कि इस तरह से इन्फेक्शन होता है जैसे कि इमेज में दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके डोज स्ट्रेंथ की। तो डेप्सोन जो दवाई है वो सिर्फ टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है और ये 25 mg, 50 mg और 100 mg डोज में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं डेप्सोन दवाई के डोज की। तो अलग अलग पेशेंट की बीमारी अलग अलग होती है, उनकी उम्र और लिंग के हिसाब से उनका जो डोज है दवाई का वो चेंज हो जाता है। तो अगर हम कुष्ठ रोग के लिए पेशेंट को दवाई दे रहे हैं तो इनका अगर वयस्क है यानी कि एडल्ट पर्सन है तो उसका डोज 100 mg होगा, जो कि टेबलेट की फॉर्म में दिया जाता है बाय माउथ और दिन में एक बार लेना होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 12 महीने तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। इसके बाद है इस दवाई को डेप्सोन को कुछ कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता है, जैसे क्लोफाजिमिन है और रिफाम्पिन है। एडल्ट और बुजुर्ग जो हैं ओल्ड पर्सन, उनमें 100 mg डोज होगा। इसके बाद है अगर 12 साल से 18 साल तक के बच्चे हैं तो उनमें 50 mg डोज होगा, जो कि दिन में एक बार दिया जाता है, मतलब डोज हाफ हो जाएगा। अगर 2 साल से 12 साल तक के बच्चे हैं तो उनमें डोज जो है वो 2 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है, यानी 1 किलोग्राम में 2 mg दिया जाएगा। तो ऐसे बच्चों को जो 2 से 12 साल के बच्चे हैं उनमें भी दिन में एक बार ये टेबलेट दी जाती है और इसका जो अवधि होती है यानी कि ड्यूरेशन, वो 12 महीने तक ये दवाई लेनी होती है। अब बात कर लेते हैं कि लेप्रोसी और ट्यूबरकुलोइड अगर है तो उसके लिए डेप्सोन दवाई का जो डोज है वो 100 mg दिया जाता है दिन में एक बार। इसको 6 महीने तक इसका कोर्स चलता है। इसके बाद है अगर डर्माटिटिस हर्पेटिफॉर्मिस अगर है तो इसके लिए 50 mg ओरली दिया जाता है दिन में एक बार, जो कि कंटिन्यू चलता है लॉन्ग लाइफ बेसिस पर। इसके बाद इसका कुछ एडवांस डोज 300 mg पर डे भी हो सकता है। यह इसके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर है और कितना कम है। इसके बाद है बात कर लेते हैं नीमोसिस्टिक निमोनिया। अगर नीमोसिस्टिक निमोनिया है तो इसके लिए 100 mg ओरली दिन में एक बार डोज दिया जाता है, जो कि 14 से 21 दिन तक लेना होता है। इसको ट्राइमेथोप्रीम के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। इसके बाद है अगर प्रोफिलैक्सिस है तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए 100 mg ओरली दवाई दी जाती है, जो कि 1 वीक में 2 बार ली जाती है और इसको भी
लाइफ लॉन्ग बेसिस पर दिया जाता है। डेप्सोन के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो है स्टमक पेन हो सकता है, नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, ब्लड विज़न और नींद ना आना, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की। तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट में लेडी में इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अगर आप ये टैबलेट ले रहे हैं और साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा फील कर रहे हैं तो आपके डॉक्टर से तुरंत बात करें और इसको लेने से पहले डॉक्टर को ज़रूर बताना है कि आप प्रेग्नेंट हैं। इसके बाद है अगर कोई महिला लैक्टेशन पर है यानी कि अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो वो भी इस टैबलेट को अगर ले रही हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। अब कुछ और एक्सपर्ट एडवाइस देख लेते हैं। अगर डेप्सोन को लिया जाए, किडनी की अगर कोई बीमारी है तो किडनी पर ज़्यादा इसके कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलते हैं। अगर लीवर का कोई पेशेंट है तो लीवर में इसके गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं और तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट अगर हों तो आपके डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना चाहिए। इसके बाद है अगर हार्ट की बीमारी है तो भी इस दवाई को आप ले सकते हैं, ये सुरक्षित है। बात कर लेते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन की। तो कुछ दवाइयों से इसका ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है साथ में लेने से, जैसे फेनिटोइन है, फिनोबार्बिटल है, कार्बामेजेपाइन है, ये ड्रग इसके साथ ड्रग इंटरेक्शन कर सकती है। कंट्रा इंडिकेशन यानी कि हमें इस दवाई को कब नहीं लेना है। अगर लीवर रोग है यानी कि लीवर की कोई डिसीज़ है, एनीमिया है यानी खून की कमी है, इसके बाद अगर आपको इस दवाई से हाइपर सेंसिटिविटी है यानी कि एलर्जी हो रही है तो आपको इस दवाई को नहीं लेना है। दवाइयों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।